दिल्ली में हो रहे धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। नाराज जो पहलवान है जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीती रात वहां झड़प हुई। पहलवानों ने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा दिए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। सोमनाथ भारती, नरेश यादव, जिन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस हिरासत में यहाँ पर रविंद्र वालियान भी हैं, अब्दुल रहीम, प्रभाकर पांडे, कृष्ण जाखड़, इसके अलावा कपासेड़ा पुलिस स्टेशन में इन सभी को हिरासत में रखा गया। दरअसल जो पहलवान है वो ये कह रहे हैं, चूंकि बारिश लगातार हो रही थी, पानी भरा हुआ था, यूं तो हम जमीन पर सो रहे थे, लेकिन हमारे जरिए फट्टे की मांग की गई थी क्योंकि पानी में सोना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, खासतौर से सोमनाथ भारती, वो फोल्डिंग लेकर पहुंच गए और फोल्डिंग बेड लेकर जब वहां पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने अंदर जाने से रोका और इसी दौरान पहलवानों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। खबर ये भी है पहलवानों को चोट भी आई हो और एक पहलवान का सिर फट गया है। नाराज पहलवान रोते हुए भी नजर आए, नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। इस बीच बड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में रात में झड़प हुई है और झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पुलिस ने जो पुलिस के जवान थे उन्होंने पहलवानों को डंडे से पीटा है, यह आरोप पहलवान लगा रहे हैं। पुलिस ने शराब के नशे में मारपीट की है पहलवानों से। झड़प में एक पहलवान का सिर फट गया है, सिर में चोट आई है। देश के कई नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक कहा है। विनेश फोगाट तो रोते हुए ये तक कहते नजर आए कि यही दिन देखना था क्या, इसी के लिए क्या हमने देश के लिए मेडल जीता था। जयंत चौधरी आज जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को हिरासत में लिया गया या फिर उनके साथ झड़प हुई है, उसके बाद ये तय मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, अभी हालात क्या हैं? रात में पानी भरा हुआ था, बेड मांगे गए, बेड लेकर पहुंचे तो झड़प हो गई और झड़प के बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। अब पॉलिटिकली जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फिलहाल अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पहले जो है वो रेस्लर्स के पास हम लोग बिल्कुल जाके वहां पे रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन इस वक्त का जो सीन है वो ये है कि बैरिगेटिंग जो है वो चारों तरफ लगा दिए गए हैं और भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस तैनात है, सीआरपी तैनात है और भारी जो बैरिगेटिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से लगा दी गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से रात में जब आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो यहाँ पे बेड जो फोल्डिंग बेड है उसको लेके पहुंचे, तो यहाँ क्योंकि पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस जो फोल्डिंग बेड है उसको लाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जिसके बाद जो सपोर्टर्स थे सोमनाथ भारती के, उन्होंने कोशिश करी ट्रक से फोल्डिंग बेड को आरजू एक बात बताइए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भारी संख्या में नजर आ रही है, यहाँ पर बैरिकेड्स बहुत दूर लगा दिए गए हैं। जो पहले तस्वीरें आती थी सामने, पहलवान इकट्ठा थे, पहलवानों के पास मीडिया कर्मी थे, बिल्कुल उनके पास बैठकर बात करते थे। उसके बाद एक गोल सर्किल बना दिया गया बैरिकेड का और मीडिया कर्मी उससे बाहर थे, यानी कि फिर भी पहलवानों को देख पा रहे थे, उनसे बात कर पा रहे थे। अगर पहलवान बैरिकेड के पास आते हैं तो अभी आसपास वो तस्वीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कितनी दूर रोका है मीडिया कर्मियों को? जी हाँ, काफी, देखिए काफी दूरी है। आप देख सकते हैं कि लगभग 500 मीटर की दूरी है जहां पे बैरिगेटिंग लगा दी गई और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। जिस तरीके से कल जो चीजें सामने आई, वहीं आज जो कयास लगाया जा रहा है कि पहलवानों के समर्थन में भारी संख्या में किसान यहाँ पे पहुंच सकते हैं, वहीं उसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसी को देखते हुए क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे उनको भी डिटेन कर लिया गया था। यहाँ पे स्वाति मालेवाल आई थी, उनको डिटेन कर लिया गया था। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी सुबह जो है वो नेता जो है यहाँ पहुंच सकते हैं और उन नेता ही नहीं बल्कि भारी संख्या में जो किसान है, जो समर्थन है, क्योंकि बजरंग पुनिया ने जब लोगों से जब ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद अपील भी की थी कि जिस तरीके से पहलवानों के साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, देश भर से लोग यहाँ पे पहुंचे, उनका समर्थन करें, उनको न्याय दिलाने की बात कही थी और उसी को देखते हुए इस वक्त जो है सुरक्षा जो है उसको पुख्ता कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जो चीजें हैं, क्योंकि लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसी को देखते हुए सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिलहाल जो इस पे स्टेटमेंट आया है वो क्योंकि ये भी इल्जाम लगाए गए थे जो रेसलर्स थे उनके द्वारा कि जो पुलिसमैन थे वो ड्रंक थे और उन्होंने अटैक किया है, गाली गलौज की है, तो उसको देखते हुए भी डीसीपी ने कहा है कि उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और पूरी जांच की जाएगी इस मामले को लेकर। वहीं रेसलर्स
ने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिख दिया है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि क्योंकि 11 दिन से ज्यादा होने जा रहे हैं जब वो रेसलर्स जो है वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पदक जीते हुए हैं देश के लिए, और वहीं जिस तरीके से रात के 11 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा उन पे बल का इस्तेमाल किया गया, इस पूरे मामले को लेकर जल्द सुनवाई करने की मांग जो गुहार है वो लगाई है पहलवानों ने गृह मंत्रालय से। आरजू, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया और जो झड़प है वो दिल्ली पुलिस और नेताओं के बीच में हुई, पहलवानों के बीच में हुई, क्या उसको देखते हुए ही इतनी दूर मीडिया कर्मियों को आज रोक दिया गया? क्योंकि आज जयंत चौधरी तो पहुंच ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी पहुंचेंगे और हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पहुंचे, क्योंकि कल जो झड़प है उसके बाद एग्रेसिव अब ये धरना प्रदर्शन हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हमने देखा रात में जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, क्योंकि कई वीडियो जो थी वो वायरल हुई थी जिसमें जो पहलवान थे वो इल्जाम लगा रहे थे कि जो ड्रंक पुलिसमैन था उसने अटैक किया, उसने गाली गलौज की है पहलवानों के साथ। और उसके बाद ही जिस तरीके से जो झड़प हुई पुलिस और पहलवानों के बीच, उसके बाद से ही स्वाति मालीवाल यहाँ पे पहुंच गई, उसके बाद सौरभ भारद्वाज यहाँ पे पहुंच गए, देवेंद्र हुड्डा यहाँ पे पहुंच गए, तो तमाम जो नेता थे वो यहाँ पे पहुंच गए। और उसके बाद आज भी जो ट्वीट था वो कई नेताओं ने किया कि वो यहाँ आके समर्थन देंगे, जिसमें से जयंत चौधरी एक थे। तो सुबह का वक्त है और यहाँ पे कई नेताओं के आने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें से जयंत चौधरी एक है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है उसको देखते हुए सुरक्षा जो है उसको पुख्ता कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों ने कि सीआरपी यहाँ पे तैनात कर दी गई है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तो भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं ताकि ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है तो उनको डिटेन भी कर लिया जाएगा। जिस तरीके से हमने रात में देखा था कि जो तमाम लोग नेता यहाँ पे आए थे उनको डिटेन कर लिया था दिल्ली पुलिस ने। तस्वीरें, दो तस्वीरें आरजू हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक अभी की तस्वीर है जो आपके जरिए हम देख रहे हैं, जहां पर पुलिस भारी संख्या में नजर आ रही है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आप बताइए कि करीब 500 मीटर दूर ही आज मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। पहले पहलवानों के साथ जाकर बैठ सकते थे, मीडिया कर्मी बात कर रहे थे। 2-3 दिन बाद माहौल बदला और चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए, लेकिन वहां से भी तस्वीरें देख पा रहे थे, पहलवान बाहर आते थे तो उनसे बात हो पा रही थी। लेकिन आज हालात को देखते हुए चूंकि गर्मा गया है, अब ये मामला अग्रेसिव हो गया है मामला, धरना प्रदर्शन में पहलवानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। आम आदमी पार्टी के लीडर्स की इसमें एंट्री हो गई क्योंकि फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। अभी आरजू ये बताइए, जिन जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया था, क्या अभी वो सब छोड़ दिए गए हैं? आरजू, आरजू से मुझे लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बीती रात पहलवानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। इस झड़प में अग्रेशन तो देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ आंसू भी देखने को मिले हैं। विनेश फोगाट तो ये तक कहती नजर आई, यही दिन देखना था क्या इसीलिए हमने देश के नाम मेडल जीते थे? नाराज है पहलवान और अब ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है बीती रात के बाद, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा पहलवानों ने। आए थे, जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लगे हमें। धक्के मारने लगे तो फिर हम उनको बोलने लगे, तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैंड की गाली दी उसने। मैं बोली गाली कैसे दी? देर में पुलिस वाला दूसरा था, वो ड्रिंक कर रहा था, उसको अंदर पकड़ लिया, चला गया, वो छिपा दिया उसको अंदर, छिपा दिया उसको। मैं पीछे से गाड़ी से फटने निकाल रही थी तो उस गाड़ी से कंटिन्यू बोल रहा पीछे ले। मैं बोली सर मैं खड़ी हूँ, अभी रुक जाओ। बोला नहीं पीछे ले, जबरदस्ती। वो लड़कियों के साथ और जो सिर फोड़े गए हैं उनकी कंप्लेंट दी है, मारपीट की गई है हमारी। तो आप लोगों ने कोई प्रूफ भी साथ में दिया है जो आप लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है? आप लोग आप पुलिस हम दे देंगे अपने। ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस ने पहले कुछ जो दे रखे हैं, जब पुलिस ने पहले जो दे रखी है उस पर कार्रवाई कर ली। यहाँ हमें गुंडे बना रखे हैं, मेरे घुसने के खिलाफ दे रखे हैं, उन्होंने कर दी। इसमें कितने ये खिलाड़ियों का कहना है कि अभी तक जो पहले भी इन्होंने कंप्लेन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी उन्होंने कंप्लेन दिया है पुलिस को और पुलिस देखते हैं क्या कार्रवाई करती है।